नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या होगा जब राष्ट्रवाद ही राष्ट्रवाद के विरुद्ध खड़ा हो जाए? क्या होगा जब राष्ट्रवाद अपने वर्चस्व के लिए ही राष्ट्रवाद के सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद का तमगा देने लगे? दरअसल आजकल जो चीजें हो रही हैं, जिस संदर्भ में अभी हमारे देश में इसे समझने की आवश्यकता है, और यही कारण है कि आज का विश्लेषण मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। एक तरफ राष्ट्रवादियों की राष्ट्रवाद है तो दूसरी तरफ सरकार की राष्ट्रवाद है। अजीत भारती जो कि एक यूट्यूबर हैं, पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने आज से 15 से 20 दिन पहले एक वीडियो बनाया जिस पर उन्होंने न्याय व्यवस्था या न्याय प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, उसमें जो पेंडिंग पड़े हुए केस हैं, जो कार्य पद्धति है, इस पे सवाल उठाए। अजीत भारती जी ने सवाल उठाए कि बंगाल में इतने सीरियल जो है लगातार नरसंहार हो रहे हैं, लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। तो इस विषय को लेकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाए जाने की अनुमति वेणुगोपाल देते हैं। के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में कौन है? बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार, वो सरकार जो राष्ट्रवादियों की सरकार मानी जाती है। और यही राष्ट्रवादी सरकार अजीत भारती पर केस करती है। अजीत भारती जो कि राष्ट्र की बात करते हैं, अजीत भारती जो कि राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अजीत भारती जो कि मातृभूमि की बात करते हैं, अजीत भारती जो कि सनातन की बात करते हैं, इन पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाए जाने की अनुमति दी जाती है। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या होगा जब राष्ट्रवाद ही राष्ट्रवाद के विरुद्ध खड़ा हो जाए। तो इसे समझने की जरूरत है कि क्या जानबूझ करके ऐसा किया गया है। यह विचार करने योग्य बात है। वैचारिक लड़ाई यूं ही नहीं लड़ी जाती है। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि वैचारिक लड़ाई में आपको जलना होता है, मिटना होता है, तब जाकर के आप की जो वैचारिक लड़ाई की जो मंजिल है वहां तक आप पहुंच पाते हैं। बिना आहुति के मंजिल पाना संभव नहीं है। जो भी राष्ट्रवादी हैं, जो भी सनातनी सवाल उठा रहे हैं, ये जो सेकुलर वादी हैं, चुन चुन करके चोट पहुंचाने का, परेशान करने का जरिया निकाल रहे हैं, तरीका निकाल रहे हैं। ये पूरा का पूरा ट्रेंड है, इसे समझने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ही स्वयं ऐसा करा रही है। चूंकि राष्ट्रवादियों की जो विरोध है, विरोध की जो आवाज है वह ज्यादा बढ़ेगी तो नुकसान वर्तमान में केंद्र सरकार को होगी। ऐसा है क्या? इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। राजनीति वो है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो आपको सीधा सीधा जो दिख रहा होता है। डिप्लोमेसी वो नहीं होती है, राजनीति वो नहीं होती है, रणनीति वो नहीं होती है। रणनीति वो होती है जो आपको, आम जन को वो दिख नहीं रहा होता है। अजीत भारती को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, न मैंने कभी उनसे मिला है। हाँ, कुछ वीडियोस मैंने उनके देखे हैं और देखता भी रहता हूं। या फिर मैं कहूं कि मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, वो हमारे मित्र नहीं हैं, वो हमारे कलीग नहीं हैं, सहपाठी नहीं हैं।
तो विरोध में मैं चुप रहूं, जो गलत हो रहा है उस पर मैं चुप रहूं। सवाल यह है कि क्या वाकई में कोर्ट की अवमानना हुआ है, कोर्ट अपमान महसूस करता है? क्या सवाल उठाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की अवमानना है? क्या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? सवाल उठाने से यह जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में नहीं होती है क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो पैमाना है, पैरामीटर है, जो दायरा है, कोर्ट अपने आप को उससे अलग रखता है और इसलिए सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का जो मुद्दा है, जो विषय है, वह अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर नहीं आती है। तो फिर प्रशांत भूषण, स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा जैसे जो लोग हैं, ये जब सवाल उठाते हैं कोर्ट पर, तो वह कोर्ट की अवमानना नहीं मानी जाती है। वाह, क्या बात है! वो कौन सा पैरामीटर है, कौन सा पैमाना है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जिस पैमाने के तहत स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा, प्रशांत भूषण जैसे जो जमात हैं, इन लोगों पे वो कोर्ट की अवमानना नहीं मानी जाती है, लेकिन वो पैमाना, वो जो मापने का जो यंत्र है कोर्ट के पास, अदालत के पास, वह राष्ट्रवादियों के लिए बदल जाता है क्या? जिस पैमाने को नाप करके कोर्ट की अवमानना नहीं मानी जाती है, चूंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी कहा जा सकता है, तो कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती है। जब प्रशांत भूषण, स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा या फिर अन्य इसके जमात के जो सदस्यगण हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो सवाल उठाएं तो कोर्ट की अवमानना नहीं है। लेकिन जब अजीत भारती जैसे लोग जो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवादियों की बात करते हैं, मातृभूमि की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो यह कोर्ट की अवमानना हो जाती है। यह पैमाना, अलग अलग पैमाना क्यों? जिस पैमाने से केस चलाने से मना कर दिया गया स्वरा भास्कर के लिए, कुणाल कामरा के लिए, तो वही पैमाना अजीत भारती के लिए क्यों नहीं? यह भी अपने आप में सवाल है। तो क्या अब ये सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट की जो विश्वसनीयता है अब सवाल के घेरे में है? कोर्ट की जो स्वयं की जो विश्वसनीयता है उसे अब साबित करने होंगे, चूंकि संदेह है स्वयं ही पैदा करने का कोर्ट मौका दे रहा है। यह भी विचार करने पड़ेंगे हम सबको कि कैसे कोर्ट अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक नया परिभाषा देता है और राष्ट्रवादियों के लिए अलग। जहां इस टुकड़े टुकड़े जो गैंग हैं, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, अभिव्यक्ति की आजादी है। कोर्ट जो है संविधान से नहीं चल रहा है, ऐसा कहना अभिव्यक्ति की आजादी है। इन टुकड़े टुकड़े जमातियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, जिन्ना वाली आजादी चाहिए, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। अल्लाहू अकबर कहना ये अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन श्री राम का नारा यदि आप लगाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, तो यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, आप कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। तो यह भी अपने आप में सवाल है और सवाल से ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति है। तो इस पर विचार अवश्य करें और मैं अपने देखने वालों से कहना चाहूँगा कि यही वक्त है कि हम सब डट कर खड़े रहें, अपनी आवाज़ उठाएं। आप जहाँ कहीं भी हैं, सोशल मीडिया में जहाँ भी हैं, आप लिखें आई स्टैंड विथ अजीत भारती। मैं अजीत भारती के साथ हूँ। चाहे आप उनसे व्यक्तिगत रूप से कभी मिले हों या नहीं मिले हों, या आप उनको जानते हों या नहीं जानते हों, चूंकि यह बात राष्ट्र की है, यह बात राष्ट्रवादियों की है, यह बात पूरे देश के लिए है।
हम वो लोग हैं जो देश की बात करते हैं, देश की अखंडता की बात करते हैं, देश के संविधान की बात करते हैं, देश के कानून व्यवस्था की बात करते हैं। और दूसरी बात यह भी, हम सभी ने देखा है कि कैसे लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट के फैसले को कैसे पलट देता है। हमने यह भी देखा है कि लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट कैसे पलट देता है। तो अब मेरा सवाल यह है कि कानून की किताब तो लोअर कोर्ट में भी वही होता है, कानून की किताब तो हाई कोर्ट में भी वही होता है, कानून की किताब तो सुप्रीम कोर्ट में भी वही होता है। कानून भी वही है, किताब भी वही है, अदालत भी वही है। तो फिर अदालत स्वयं ही अपने फैसले को जो पलट देती है, यानी कि अदालत स्वयं ही अपने फैसले पर सवाल उठा के पलट देती है, तब उस समय कोर्ट की अवमानना नहीं होती है क्या? यह भी अपने आप में सवाल है। हमने अभी मार्च अप्रैल के महीने में देखा, इसी साल, इसी वर्ष, कि कैसे एक विष्णु शर्मा नाम का व्यक्ति उत्तर प्रदेश का, उस पर SC/ST का कानून लगाया जाता है, केस लगाया जाता है फर्जी, और 20 साल की वो सजा काटता है। अब 20 साल के बाद बड़े आराम से कोर्ट कहती है कि यह तो फर्जी केस था। तो क्या यह अवमानना सिर्फ कोर्ट का ही होता है, सामान्य व्यक्ति का नहीं होता है क्या? जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं एक VIP के लिए है, क्या वही सुविधाएं आम व्यक्ति के लिए हैं क्या? कानून के नज़र में कानून व्यवस्था क्या समान प्रदान किया गया है? जिस तरह से आतंकियों के लिए आधी रात में अदालतें खुल जाती हैं, जिस तरह से शशि थरूर के लिए व्यवस्था की जाती है न्याय प्रणाली के लिए, जिस तरह से प्रशांत भूषण के लिए न्याय की व्यवस्था की जाती है, क्या वही व्यवस्था आम लोगों के लिए की जा सकती है क्या? विचार अवश्य करें। आशा करता हूं यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा, और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप अपनी आवाज़ उठाएं। जहाँ कहीं भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सोशल मीडिया में हैं, चाहे वो जो भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप वहाँ पे आवाज़ उठाएं। आई स्टैंड विथ अजीत भारती, क्योंकि यह बात राष्ट्रवाद की है, यह बात राष्ट्रवादियों की है, यह बात सनातनियों की है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।